दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो दोस्तों, हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मज़ा लीजिए। ये घटना बिहार के एक छोटे से गांव में 1985 में घटी थी। तो घटना कुछ ऐसा था कि उन दिनों उस गांव के लोग खेती बाड़ी से ही अपना गुजारा किया करते थे। उनके गांव से बगल से ही एक नहर गुजरा करता था, जिससे वे गांव वाले अपने खेतों को पानी दिया करते थे। लेकिन गांव वालों ने नोटिस किया कि वह नहर अब सूखने लगी थी, जिससे उन्हें खेतों को पानी देने में दिक्कत आने लगी थी। अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर गांव वालों ने अपने गांव की मुखिया के पास आए। गांव वाले और मुखिया ने एक मीटिंग किया। मीटिंग में उन्होंने एक सल्यूशन निकाला कि उन्हें एक बोरिंग बनाना होगा, जिससे पूरे गांव के खेतों में पानी की समस्या खत्म हो सके। बोरिंग बनने के लिए गांव वालों ने एक खाली पड़े सरकारी ज़मीन को चुना। दोस्तों, सरकारी ज़मीन का मतलब होता है ऐसा खेत या ज़मीन का टुकड़ा जो कि गवर्नमेंट का हो। सरकारी ज़मीन को आप समाज के लिए तो यूज कर सकते हो, लेकिन पर्सनल यूज़ नहीं कर सकते। खैर, वह गवर्नमेंट की ज़मीन काफ़ी बड़ा था। उस ज़मीन के चारों तरफ बड़े बड़े कांटे वाले झाड़ियाँ आ चुकी थी और उस ज़मीन के बीचों बीच में एक बहुत बड़ा कुआं था और कुएं से सटकर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ भी था। बोरिंग लगवाना था, इसलिए गांव वालों ने उस बरगद का पेड़ को कटवा डाला और बोरिंग बना डाला। बेचारे उस गांव वालों को यह नहीं पता था कि उस बरगद के पेड़ पर और उस कुएं में एक बेताल रहता है। खैर, कुछ ही दिनों में बोरिंग बनकर तैयार हो गया। सब चीज़ ठीक चल रहा था कि एक रात उस गांव का एक आदमी, जिसका नाम मंगरू पाल था, वह अपने 13 साल के बेटे और 2 बैल के साथ अपने खेत को जोतने के लिए गया हुआ था। मंगरू पाल का बेटा खेत के बगल में बने खाटी पर बैठा हुआ था और मंगरू पाल अपने 2 बैलों के साथ खेत को जोत रहा था। चांदनी रात थी। दूर खेतों से कुत्ते भेड़िए की रोने की आवाज़ लगातार आ रही थी, जो माहौल को और डरावना बना रहा था कि तभी खाटी पर बैठे उस लड़के ने कुछ देखा। उसने देखा उसके खेत के बगल में बने उस कुएं बोरिंग के अंदर से धीरे से एक डरावना शैतान की आकृति बाहर आया। वह काफ़ी लंबा चौड़ा था, एकदम सफ़ेद, जिसकी आंखें एकदम रेड था, मानो उसकी आंखों में अंगारा धधक रही हो। वह शैतान उस लड़के के पिता की तरफ आ रहा था। मंगरू पाल जी अपने खेत को जोतने में व्यस्त थे। यह देखकर वह लड़का अपने पिता को जोर से आवाज़ लगाना चाहा, लेकिन यह क्या, उसके मुंह से हवा के अलावा और कुछ नहीं निकल पा रहा था। वह उठकर अपने पिता की ओर भागना चाहा, लेकिन वह अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। वह लड़का जिंदा लाश बन चुका था।
उस लड़के ने देखा वह डरावना शैतान उसके पिता के पास आया और मंगरू जी को नीचे ज़मीन पर पटक डाला और वह शैतान मंगरू जी और उनके दोनों बैलों को पैर से पकड़कर खींचने लगा। मंगरू जी उस शैतान को देख बहुत डर गए और उस शैतान से अपने आप को छुड़ाने लगे, लेकिन वह शैतान बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। वह मंगरू जी और उनके दो बैलों को पैरों से ऐसे खींच रहे थे मानो उस शैतान के लिए बस खिलौना हो। मंगरू जी मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन उनका गांव काफ़ी दूर था। मंगरू जी अपने बेटे की ओर देखा और उसको वहाँ से भाग जाने के लिए बोला और गांव वालों को बुलाने को, लेकिन उनका बेटा मानो जिंदा लाश बन गया हो। लेकिन वह लड़का सब चीज़ देख रहा था कि तभी एक धड़ाम सा कुएं बोरिंग से आवाज़ आई और इसके साथ मंगरू जी का चिल्लाने की आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए उस आवाज़ के साथ खो गया। उस शैतान ने मंगरू जी और उनके साथ उनके बैल को भी उस कुएं में डुबोकर मार डाला था। मंगरू जी का बेटा सब देख रहा था कि तभी उस कुएं से एक डरावनी जोर सा आवाज़ आई हंसने की। वह लड़का इतना डर चुका था कि वहीं बेहोश हो गया। जब उस लड़के को होश आया तो मॉर्निंग हो चुका था। वह दौड़ता हुआ गांव में गया और गांव वालों को सारी बात बता डाला। गांव वाले आए, कुएं बोरिंग में अच्छे से देखा, लेकिन गांव वालों को मंगरू जी का लाश नहीं मिला। थक हार कर गांव वाले अपने घर चले गए। लेकिन उस दिन के बाद से गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगी। कभी किसी की बैल को कोई खींचकर कुएं में डुबा देता तो कभी किसी गांव वालों को कुएं में डुबोकर मार देता। गांव वाले समझ गए थे कि पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ है। गांव वाले और उनके मुखिया ने मिलकर एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाया। वह तांत्रिक रात के करीब 8 बजे गांव वालों के साथ उस कुएं बोरिंग के पास आया और तंत्र मंत्र करने लगा। उस तांत्रिक ने 4 शक्तिशाली भूत को कुएं में भेजा यह पता लगाने को कि आखिर कुएं में रहता कौन है। लेकिन बहुत देर हो गया था। उस कुएं से वे चारों भूत वापस आए ही नहीं थे। तो वह तांत्रिक ने फिर से अपना 4 भूत को भेजा पता लगाने को, लेकिन वे भी वापस नहीं आए। वह तांत्रिक थोड़ा घबरा गया कि आखिर इस कुएं में कौन है जो उनके भूत को ही पकड़ ले रहा है। वह तांत्रिक बहुत गुस्सा हो गए और अपने सबसे शक्तिशाली और खतरनाक खिप्चा नाम का एक भूत को बुलाने लगे। उस खिप्चा नाम के भूत के पास 101 भूत का शक्ति था, लेकिन उस कुएं में रहने वाले शैतान की डर से वह खिप्चा भूत आया ही नहीं। तांत्रिक को समझ में आ गया। तांत्रिक वहाँ से उठा और गांव में आकर जमीन पर बैठ गया और फिर से खिप्चा भूत को बुलाया। खिप्चा भूत आया। उसने तांत्रिक को बताया कि वह उस कुएं वाले शैतान को नहीं पकड़ सकता क्योंकि वह एक बेताल है। उस बेताल के पास बेतहाशा शक्तियाँ हैं। वह बेताल 2 मिनट में ही उसको ख़त्म कर देगा। उस बेताल को बस एक ही चीज़ रोक सकता है, वह है आपके गुरु। आपके गुरु जी के ऊपर एक ब्रह्म राक्षस का आशीर्वाद है और वह ब्रह्म राक्षस ही इस शक्तिशाली बेताल को रोक सकता है। इतना सुन तांत्रिक वहाँ से चला गया
और अगले दिन अपने गुरुजी के साथ फिर से उस कुएं बोरिंग के पास आया। गुरुजी के साथ उनके 10-15 शिष्य भी आए थे। गुरुजी ने गांव के सभी औरत और बच्चों को वहां से चले जाने को बोला। कुएं के पास अब सिर्फ गांव के बूढ़े बुजुर्ग ही रह गए थे। गुरुजी कुएं के पास बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। ध्यान लगाते ही वह शैतान बेताल कुएं से बाहर आ गया और गुरुजी को देख हंसने लगा और बोलने लगा, अबे तांत्रिक, तू बचाएगा इन गांव वालों को मुझसे? याद नहीं कल तेरे 8 भूत को मैंने मार डाला था और तेरा सबसे शक्तिशाली खेपचा भी मुझसे डरकर नहीं आया। गुरुजी ने बोला, बेताल छोड़ दे गांव वालों को, अगर तुझे तेरी जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से। यह मासूम गांव वाले तुझसे डरते होंगे, मैं नहीं। इतना सुन उस शैतान बेताल को बहुत गुस्सा आया। वह हवा में तेजी से तैरता हुआ गुरुजी के गर्दन को पकड़ना चाहा कि ना जाने गुरुजी के पीछे से एक तेज हवा के साथ एक लंबा चौड़ा आदमी आया और बेताल को गले से पकड़ नीचे जमीन पर धड़ाम से पटक डाला। वह कोई और नहीं बल्कि एक ब्रह्म राक्षस था। बेताल डरता हुआ उठा और ब्रह्म राक्षस से बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे लड़ने आया? इतना बोल वह बेताल ब्रह्म राक्षस की ओर तेजी से जाने लगा कि तभी ब्रह्म राक्षस अपने असली रूप में आया। गांव वाले बताते हैं कि ब्रह्म राक्षस पहले तो इंसान की तरह दिख रहा था, लेकिन जब उसने अपना असली रूप लिया तो वह उस बेताल से भी ज़्यादा भयानक और डरावना दिखने लगा। यहाँ तक कि उस ब्रह्म राक्षस का इतना भयानक रूप देख वह शैतान बेताल भी डर कर वहीं रुक गया। ब्रह्म राक्षस ने एक गुस्से भरी आवाज़ निकाला और उस बेताल को फिर से गर्दन से पकड़ लिया और जमीन पर पटकने लगा। ब्रह्म राक्षस ने उस बेताल को उसी कुएं में पटक डाला। उसके बाद वह बेताल कभी किसी को नहीं दिखा। गुरुजी ने बताया कि अब सब ठीक हो चुका है। आज भी वह कुआं वहीं है